ममता सरकार के राज में पश्चिम बंगाल में कानून की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ रही है और इसी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी ने एक बार फिर से ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। सीधे तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि पश्चिम बंगाल अब बांग्लादेश बनता जा रहा है क्योंकि यहां पर आए दिन हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है जिससे कि वहां की जनता पूरी तरीके से डरी हुई है। जिस तरीके से वहां पर कट्टरपंथियों और उपद्रवियों ने आतंक मचा रखा है। पिछले दिनों तस्वीरें सामने आई थी मुर्शिदाबाद से जहां पर हिंसक झड़प हो रही थी और अब एक और तस्वीर सामने आई है बाशिरहट से जहां पर काली माता मंदिर में तोड़फोड़ की गई है उपद्रवियों की ओर से। और इन तस्वीरों को बीजेपी ने पोस्ट करते हुए ममता सरकार से गंभीर सवाल पूछा और साथ ही उन्होंने कहा कि कैसे ममता बनर्जी कट्टरपंथियों को शय दे रही है और अब पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के रूप में तब्दील हो रहा है। अब जिस तरीके से बाशिरहट में मां काली की मूर्ति तोड़ी गई है इस चीज को लेकर के हिंदू समाज पूरी तरीके से आक्रोशित नजर आ रहा है। बता दें कि हिंदू समाज ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने भी आज एक धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बढ़ती अशांति को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, ये तेजी से बांग्लादेश में देखी गई है हिंसक घटनाओं जैसी हो रही है। अमित मालवीय का यह बयान मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसक घटना के बाद आया है। उन्होंने बताया कि कैसे ममता बनर्जी के समर्थकों ने नवादा ब्लॉक में स्थित पाटिका बारी बाजार में हिंदुओं के स्वामित्व वाली दुकानों और संपत्तियों में तोड़फोड़ की और वहां पर आग भी लगा दी। हिंदू विरोधी सरकार, हिंदू विरोधी सरकार। पुलिस कह रही है कि ज्यादातर मामले छोटे हैं, जो आरोप पुलिस का कहना है मामला छोटा है ज्यादातर। पुलिस टीएमसी का क्या डर है? और बीजेपी के एमएलए प्रमोशन मंडल जॉइंस टीएमसी, व्हाट्स योर रिएक्शन? नॉट ऑफिशियली ज्वाइनिंग। ओके, सो इज दैट सेटबैक और अ जोल्ट फॉर बीजेपी? No question does not arise. Party decided that no MLA will nominated as a district president. For that reason, she is interested to working adjustment with TMC. No problem. comes from your district. No, my district is all over Bengal in my area. Don't get worried. I am a LOP. I'm not belonging on any particular area. इसके वजह से हत्या में कोई दिक्कत होगा क्या? इसे पहली बार भी दिक्कत नहीं हुआ था जब मुकुटमणि अधिकारी, विश्वजीत दास, कृष्ण कल्याणी ने दल बदल करके कैंडिडेट हुआ था। तीनों को जनता हरा दिया लोकसभा में। ये लोग को भी हरा देगा, कोई दिक्कत नहीं। वो 6 महीने पहले तो हरा दिया ना पार्लियामेंट में, तीनों को हरा दिया, तीनों का हरा दिया, इसको भी हरा देगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंदू मंदिरों पर हमले की खबर सामने आई है। दरअसल बाशिरहट शहर के शंखचूड़ा बाजार में काली माता मंदिर में कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की और काली माता की मूर्ति को खंडित कर दिया। आपको बता दें कि वहीं आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस भीड़ की अगुवाई स्थानीय टीएमसी के नेता शाहनूर मंडल ने भी किया था। और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है इस चीज को लेकर के हिंदू समाज ममता सरकार के खिलाफ भड़क उठा है। दरअसल अमित मालवीय ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जहां पर बहुत सारे हिंदू सड़कों पर उतरे हैं और ममता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस बीच इसी मूर्ति वाली घटना को लेकर के बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने सोशल मीडिया एक्स पर यह कहा कि मां काली की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। उनके मुताबिक यह हमला स्थानीय टीएमसी नेता शाहनूर मंडल के नेतृत्व में हुआ। এবং তালিবানি শাসন এখানে কায়েম করতে চায়। এই দলদাস স্পিকার এগুলো করছে সরকারি দলের নির্দেশে। আমরা যা করার করব। আমরা এক্ষুনি বিজেপি লেজিসলেচাররা মিটিং এ বসছি 3টের সময়, আপনাদেরকে 4টের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেব। যে গুন্ডামিটা বাইরে করছে, কোথাও মূর্তি ভাঙছে, কোথাও মন্দির ভাঙছে, সেই গুন্ডামিটা এখানে হাউসের মধ্যেও করছে। এখানে সনাতনী হিন্দু বিধায়করা এবং জনজাতি বিধায়ক মনোজ ওরাও
রাজবংশী বিধায়ক দীপক বর্মন তারা আক্রান্ত। রাজবংশী জনজাতিদের উপরে আক্রমণ এবং হিন্দুদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। দীপক বর্মন অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, বিনয়ী একজন প্রধান শিক্ষক, রাজবংশী সমাজের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় নেতা। তার সঙ্গে যে আচরণ করেছে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ সময় মতো তার যোগ্য জবাব দেবে। This speaker is completely cadre of Mamata Banerjee. He is not neutral speaker. He biased speaker. Biased speaker, we the BJP legislator meet 3 p.m. in our chamber and we will decide for further course of action. যে গুন্ডামিটা ভিতরে করে, যে গুন্ডামিটা বাইরে করে, সেটা আজকে ভিতরে করলো। এই মার্শালগুলো সব এক্সটেনশন দিয়ে রেখেছে, এদের চাকরি অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। আমরা সিদ্ধান্ত নেব, ওরা তাই চাইলে তাই করবে, অসুবিধা কি আছে? আর তো 10 মাস আছে। এইটা করতে গিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল গেছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের লোকেরা বিজেন্দ্র গুপ্ত দিল্লি বিধানসভার স্পিকারকে চ্যাংদোলা করে বাইরে ফেলেছিল। আজকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জনগণ চ্যাংদোলা করে বাইরে ফেলেছে। এই বিমান ব্যানার্জি আর মমতা ব্যানার্জিকে জনগণ চ্যাংদোলা করে বাইরে ফেলবে 2026-এর নির্বাচনে। শুনে রাখুন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির অ্যাসেম্বলিতে যা করেছিল তার বদলা হয়েছে, জনগণ দিয়েছে। আজকে বিজেন্দ্র গুপ্ত ওখানে স্পিকার, ওকে চ্যাংদোলা করে স্পিকারকে মার্শালকে দিয়ে বের করেছো। আজকে যেটা করেছে বিমান ব্যানার্জি আর মমতা ব্যানার্জি, ঠিক একই ভাষায় একই উত্তর পশ্চিমবাংলার জনগণ 26 সালে দেবে। আমরা বারুইপুরে উচ্চ মাধ্যমিকের পরে এই স্পিকারের এগেনস্টে মাঠে নামছি, সমাবেশ হবে এবং বারুইপুরের লোকের কাছে এর কীর্তিকলাপটা আমরা বলবো। ওখানে গিয়ে বারুইপুরে গিয়ে বলবো 18 তারিখের পরে বারুইপুর চলো অভিযান করছি, সব বিজেপি এমএলএ বারুইপুর যাব। এর কীর্তিকলাপ ওখানকার লোককে জানা দরকার আছে। जो कि निरंदिया पंचायत से है। दिलीप घोष ने कहा कि बाशिरहट पुलिस स्टेशन के तहत शंखचूड़ा बाजार के काली मंदिर में मूर्ति तोड़ी गई। यह शाहनूर मंडल के इशारे पर हुआ है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय ने भी इस घटना पर अपना रोष जताया है। उन्होंने कहा कि जाधवपुर के बाद अब बाशिरहट दक्षिण विधानसभा के शंखचूड़ा बाजार में काली माता की मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई। टीएमसी विधायक इसे बीजेपी की साजिश बता सकते हैं या कह सकते हैं कि हिंदुओं ने खुद ऐसा किया है। ममता बनर्जी पिछले 5 दिनों से हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार पर आखिर खामोश क्यों है? तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने भी टीएमसी और ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इन तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि शंखचूड़ा बाजार में मंदिर में घुस करके मां काली की मूर्ति के हाथ, पैर और सिर को खंडित कर दिया गया। शाहनूर मंडल के कट्टरपंथी गुट ने हिंदुओं को जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस खामोश है। ममता बनर्जी बहुत हो गया। अगर आप पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश समझती हैं तो यह आपकी गलतफहमी है। हम हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बीजेपी इसका जवाब जरूर देगी। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में मंदिरों पर इस तरीके से हमले हुए हो। बीजेपी ने ममता सरकार के सख्त कार्रवाई की मांग भी की है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ठोस जवाब ममता सरकार की ओर से नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कार्रवाई हो रही थी। इस बीच बीजेपी के विधायक हिरमन चट्टोपाध्याय ने आरोप लगाया कि जब वो पश्चिम बंगाल में अपने मुद्दों को लेकर के बोल रहे थे तो विधानसभा में उनके माइक को ऑफ भी कर दिया गया। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के विधायक चट्टोपाध्याय ने कहा। Which was formed in the year of 2015 and that act was passed in the assembly in 2013. But for the last 10 years, the commission had done nothing. There is no performance results. So I was questioning them, ki last 10 years when there is zero report, zero performance, why are you spending 50 crores per year for the advertisement of that commission? And why are you giving crores and crores salaries to the chief commissioner and the commissioner? So when I asked that questions, then the speaker actually silent. He switched off my microphone so that I cannot further come out with more evidences to put the government of West Bengal into the trouble. And I was giving the references of the notes, departmental notes of the chief commissioner. I had that paper by the RTI.
So that was actually I was placing to the assembly. So he understood that nothing to be done. So he switched on my microphone. Then he asked me कि এই সব বলে তোমার কোনো লাভ নেই. That means then I told him कि you are a speaker. I am also an MLA. So you are also being elected by the public. I am also being elected by the public. So you have no constitutional power to direct me by which I will be benefited or I will not be benefited. That you cannot say. You don't have that power, constitutional power, to direct me by which I will get benefit or not benefit. That you cannot do that. Then he was asking me, you are criticizing me. I said, I am not criticizing you. I am just raising my points that you please be in the purview of the constitutional power. That's why he could not make me out from the assembly. You know, because whatever I did everything as per the act and the law. Yeah, MLA being suspended and also our colleagues being, marshaled out from the assembly. दरअसल आपको बता दें कि ममता सरकार के राज में लगातार पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। खास तौर से जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो इस मामले पर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमले बोलती रही है। अभी तो एक बकायदा रिपोर्ट भी सामने आई थी, जहां पर बीजेपी नेता ने यह दावा किया था कि कैसे ममता सरकार एक जातिगत सर्वे करवा रही है, जिसके तहत वहां पर एक खास समुदाय को फायदा दिया जाएगा इस जातिगत सर्वे के बाद। तो ये तमाम चीजें हैं जो दिखाती है कि कैसे ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और वहीं दूसरी ओर जब पश्चिम बंगाल में एक कट्टरपंथी और उपद्रवी जब किसी हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं या फिर उनके मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं, उनके दुकानों में आग लगा देते हैं, तो ममता सरकार पूरी तरीके से खामोश रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है या फिर मंदिरें तोड़ी जाती है। पश्चिम बंगाल में तो अलग अलग तस्वीरें सामने आती है कि कैसे वहां पर चुनाव के दौरान भी हिंसक झड़प भी होती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।